लेट मी रिपीट इट फॉर यू पीपल गाइस। आज हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर देख रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिंपली अगर हम देखें, इट इज गोइंग टू बी द वेट विच इज एक्सर्टेड, ठीक है, सॉरी, इट इज गोइंग टू बी द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। नाउ लुकिंग एट द सी लेवल, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है गाइस कितना है, 1034 ग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये पॉइंट भी देखा, जो यूनिट्स है यहाँ पे, ओके, दैट आर गोइंग टू बी यूज्ड टू मेजर दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मिली बार है 1, इट इज गोइंग टू बी द पास्कल। अपार्ट फ्रॉम दैट बैरोमीटर है, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। नाउ व्हेन वी हैव लुक्ड एट दिस वन, अब गाइस मैंने आपसे ये कहा जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। रीजन यही रहेगा क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, इवन दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। टेम्परेचर किसी जगह पे हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, किसी जगह पे हमें कम टेम्परेचर या इंसोलेशन देखने को मिलता है। एंड वी विल सी बिकॉज ऑफ दैट आपके यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेल्स भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेल्स। वन मोर थिंग, अगर आपको आइडिया हो, जब हमने आपसे कहा था when volume is constant, at that point of time guys, what was the relation between the temperature and the pressure? Yes, when volume was constant, we saw the pressure is going to be directly proportional to your temperature. On the other hand, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, at that point of time we get to see जो आपका प्रेशर है, it will be inversely proportional to temperature. आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, द प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, द प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज। एंड वी विल सी बिकॉज ऑफ दिस, वी विल सी बिकॉज ऑफ दिस, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, यू आर गोइंग टू सी कि कैसे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेल्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। अब जब आपने ये लिखा, अब आप हेडिंग दे दो atmospheric pressure cells. Atmospheric pressure cells. Atmospheric pressure cells. ठीक है, सबने लिखा? ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेल्स। लुक हियर गाइस, जब हम पूरा प्लैनेट अर्थ की ओर देखते हैं, वी आर गोइंग टू सी एट सम प्लेसेस द फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर सेल्स। एट सम प्लेसेस यू आर गोइंग टू विटनेस द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर सेल्स। क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर सेल्स एज वेल एज लो प्रेशर सेल्स। सो लुकिंग एट द हाई प्रेशर सेल्स, वी विल सी कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। हाई प्रेशर सेल, या फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग द लो प्रेशर सेल्स भी लिख सकते हो, और यू कैन कॉल इट एज हाई प्रेशर सेल और लो प्रेशर सेल्स। लुक हियर, आराम से सुनना यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में क्या यहाँ पे हमें एक रिलेशन देखने को मिलता है। इमेजिन कर लो गाइस, दिस इज द प्लेस ओवर हियर एंड वी आर सीइंग, इस प्लेस पे बहुत सारा हमें एक इंसुलेशन देखने को मिलता है, बहुत सारा हमें हीट देखने को मिलता है, बहुत सारा इंसुलेशन, बहुत सारा हमें यहाँ पे हीट देखने को मिलता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू सी एट दिस प्लेस, यू आर गोइंग टू विटनेस द कॉन्वेक्शनल राइज ऑफ एयर। क्या होगा? कॉन्वेक्शनल राइज ऑफ एयर, क्योंकि दिस एयर ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, गर्म होते ही ये हल्का हो जाता है। Because we are going to see it is going to expand. What will happen guys? It is going to expand, and because of this expansion ये हल्का हो जाता है, and हल्के होने के कारण ये ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेगा। जैसे ये ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ पे आपको एक हॉलो जैसा देखने को मिलेगा, and that will result in the formation of a low pressure cell. That means किसी जगह पे अगर टेम्परेचर आया, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू सी, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सो यहाँ पे एयर जो है इट इज़ गोइंग टू राइज अप। व्हाट विल हैपन ओवर हियर गाइस? यहाँ पे आपका एक लो प्रेशर सेल बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर? बन गया आपका यहाँ पे लो प्रेशर सेल।
नाउ लुकिंग एट द हाई प्रेशर सेल, इमेजिन कर लो हम देख रहे हैं किसी जगह पे कोई प्लेस है एंड यहाँ पे बहुत सारा उतना सारा इंसुलेशन नहीं आ रहा, काफ़ी ठंडी जगह है, काफ़ी कोल्ड लाइक पोलर रीजन्स। वी विल सी ये जो यहाँ पे एयर पार्सल्स है दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। अब इससे पहले इनका साइज हमें ये प्रकार का देखने को मिलता है। नाउ साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है एंड यू विल सी ये जो पार्टिकल्स है दे विल बी नाउ क्लोजर टू ईच अदर। एंड देन जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जब यहाँ पे इंसुलेशन उतना नहीं जा रहा, वी आर गोइंग टू सी यहाँ पे जो आपके एयर पार्सल्स है दे आर नॉट गोइंग टू राइज बल यहाँ, और यहाँ पे क्या होगा, इस यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। दे आर नॉट गोइंग टू राइज क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, जो एयर पार्सल्स थे वो हीटअप होके राइज कर गए। बट ओवर हियर व्हाट वी आर सीइंग, इनका हमें ये देखने को मिलता है कि इनका कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ दैट मीन्स इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर सेल्स। सो यहाँ पे अभी के लिए हमने देखा आपका एक थर्मल इफेक्ट टेम्परेचर की वजह से। जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ गाइस, वी आर सीइंग द फॉर्मेशन ऑफ दीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेल्स। अभी आप ये लिखेंगे व्हेन हीटेड द वॉल्यूम ऑफ एयर पार्सल इंक्रीजेस, ओके, एयर एक्सपेंड्स एंड द प्रेशर विद इन द जो आपका यहाँ पे सेल रहेगा या एयर पार्सल रहेगा दैट इज गोइंग टू डिक्रीज गाइस, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर सेल और लो प्रेशर सेंटर। आप पहले हेडिंग दे दो लो प्रेशर सेल, हेडिंग दे दीजिए लो, हेडिंग दे दो इसी में लो प्रेशर सेल और लो प्रेशर सेंटर, लो प्रेशर सेंटर और लो प्रेशर सेल। गाइस लुक हियर, इमेजिन कर लो दिस इज द एयर पार्सल, दिस इज द साइज ऑफ द एयर पार्सल, ठीक है। अब इस एयर पार्सल को कंटिन्यूअसली हम हीटअप कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली इट इज बीइंग हीटेड अप, बहुत सारा इंसुलेशन आ रहा है। सो दिस वाज द केस फर्स्ट। आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, इमेजिन कर लो इसमें पार्टिकल्स ये डिस्टेंस पे थे। आफ्टर सम टाइम ये जो आपका एयर पार्सल है इट हैज नाउ एक्सपेंडेड लाइक दिस। When it was heated, we are seeing guys it was expanded. अब expansion हुआ, जो particles के बीच में इससे पहले pressure था वो अब देखने को नहीं मिल रहा। So air when heated up it expands, it is going to create a low pressure center और a low pressure cell। याद रख लेना, यहाँ पे हम देख रहे हैं temperature and pressure के बीच में kind of एक inverse relationship है। ऐसा इसीलिए बिकॉज योर वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, वॉल्यूम आपका यहां पे चेंज हुआ। ये लिखो एयर व्हेन हीटेड, लो प्रेशर सेल में लिखो एयर व्हेन हीटेड, एयर व्हेन हीटेड, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द एयर पार्सल इंक्रीजेस, एयर व्हेन हीटेड, air when heated the volume of the air parcel increases, the volume of the air parcel increases, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, it expands, air when heated the volume of the air parcel increases, the volume of the air parcel increases and hence the pressure within the air parcel falls, creating a low pressure cell or low pressure center, creating a low pressure cell or low pressure center. So guys, जैसे आपने एयर को हीट अप कर लिया, what has happened? Air has gone into और air has expanded. जो आपका एयर पार्सल का जो साइज है वो अब बड़ा हो गया है। So we are seeing जो एयर पार्सल था या जो प्रेशर था विद इन द एयर पार्सल, ठीक है, दैट हैज फॉलन नाउ, सो क्रिएटिंग अ लो प्रेशर सेल। एवरीवन गॉट इट? नाउ गाइस दूसरा आप हेडिंग दे दो हाई प्रेशर सेल, हाई प्रेशर सेल, हाई प्रेशर सेल, ठीक है।
वी गेट टू सी दैट, यहां पे हम देखेंगे व्हेन एयर इज कूल्ड, ये लिखो व्हेन एयर इज कूल्ड, व्हेन एयर इज कूल्ड इट्स वॉल्यूम डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? वेरी गुड, व्हेन एयर इज कूल्ड द वॉल्यूम ऑफ एयर पार्सल डिक्रीजेस, द वॉल्यूम of air parcel decreases. So the pressure within the air parcel will increase or decrease? That is going to increase. लिखो, so the pressure within the air parcel increases. So the pressure within the air parcel increases, creating a high pressure cell or high pressure center. The pressure increases within the air parcel. Okay, you can see over here, पहले बहुत सारे दूर थे particles, now these particles have come close to each other. So because of that आपका यहाँ पे कौन सा गैस बना? Anyone? आपका यहाँ पे बना एक हाई प्रेशर सेंटर. एयर हीट अप हुआ, लो प्रेशर सेंटर बन जाएगा. एयर ठंडा हो जाएगा. हाँ हाँ, लैप्स रेट के पीछे का रीजन क्या है? विच वन? लैप्स रेट के पीछे. हाँ, लैप्स रेट, ठीक है. लैप्स रेट हम जनरली देखते हैं ना, जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस जो है जो कम होते हैं, वो जब हम देखते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में आपको ज़्यादा वो पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं. जितना ज़्यादा आप ऊपर की ओर जाएंगे, यू आर नॉट गोइंग टू सी दोज दैट काइंड ऑफ अ ग्रीन हाउस इफेक्ट. जब हम ट्रोपोस्फेयर में देखते हैं, ट्रोपोस्फेयर में व्हाट यू विल सी, जरा फिर से क्वेश्चन बोलो. लैप्स रेट के पीछे का रीजन क्या? अच्छा, लैप्स रेट का, हाँ, लैप्स रेट का रीज़न यही है क्योंकि सबसे पहले अगर मैं देखूँ आपका प्रेशर डिक्रीज होता है. ठीक है, जो आपका प्रेशर होता है ना वो डिक्रीज होता है विद आल्टीट्यूड, बिकॉज एट हायर आल्टीट्यूड यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड द ग्रीन हाउस गैसेस. ओके, ये ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दे ट्रैप योर एनर्जी. धीरे धीरे आप ऊपर जाएंगे, प्रेशर डिक्रीज होता है. सिमिलरली जो आपका टेम्परेचर है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज एज वेल. ओके, देन फिर यू आर गोइंग टू सी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है, फिर से वहाँ पे आपको एक टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलेगा. नो गाइस, व्हेन यू हैव लुक्ड एट दिस वन, लो प्रेशर एंड आपका हाई प्रेशर सेल. अब ये यहाँ देखो गाइस, व्हेन वी लुक, अब पूरा हम ये पृथ्वी की ओर देखते हैं, वी विल सी when these atmospheric pressure cells combine, they are going to form the atmospheric pressure system of the planet Earth. ये लिखो, when these atmospheric pressure cells combine, when these atmospheric pressure cells combine, they give rise to distinct pressure systems within the atmosphere. ठीक है, they give distinct rise to the pressure systems within the atmosphere. Guys, not just that, अगर मैं आपसे ये कहूँ, even your distribution of continents as well as oceans, they have an influence over the distribution of pressure as well. अगर आपको आइडिया हो, लास्ट वाले सेशंस में हमने आपसे ये कहा था, पानी का जो स्पेसिफिक हीट है वो 2 times ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू योर लैंड मास. हमने ये देखा था, पानी का जो स्पेसिफिक हीट था that was 2.5 times greater than the land. That means पानी जो है it is going to take greater amount in heating up as well as in cooling down. Like for example, अगर हम अब यहाँ पे देखें डे टाइम में, guys, डे टाइम में जो लैंड है वो फट से गर्म हो जाती है, एंड देन जैसे ही यहाँ पे लैंड एरिया आपका गर्म हुआ, वी आर गोइंग टू सी वहाँ पे आपका लो प्रेशर बन जाएगा. और पानी का अगर मैं देखूँ, we are going to see यहाँ पे it is going to be bit colder,
एज कंपेयर टू योर लैंड, यहाँ पे आपका एक हाई प्रेशर सेंटर और हाई प्रेशर सेल बन जाएगा. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज ओशंस, दे टू हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर ऑन द प्लैनेट अर्थ. ये लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, distribution of continents, distribution of continents and oceans have a huge influence, distribution of continents and oceans have a huge influence over the distribution of pressure. Have a huge influence over the distribution of pressure. Guys, यहाँ देखो, for example अगर मैं अब winters की बात करूँ, in winters what we will see, जो आपका land area होता है, it is going to be cooler as compared to your oceans. Winters की अगर मैं example ले लेता हूँ, what we are going to see guys, हमें यहाँ पे जो land area देखने को मिलेगा, land area is going to be cooler as compared to your oceans. इमेजिन कर लो, ठीक है, लैंड एरिया कूलर है यहाँ पे, अगर कूलर है तो कौन सा प्रेशर सेल बन जाएगा, हाई प्रेशर. ऑन द अदर हैंड, अब अगर ओशंस यहाँ पे उतने ठंडे नहीं है एज कंपेयर टू योर लैंड मास, वहाँ पे उस समय पे आपका देखने को मिलेगा लो प्रेशर. दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू विटनेस द सीजनल रिवर्सल ऑफ आवर मूनसून विंड्स एज वेल. अगर मैं अब समर्स की बात करूँ, समर्स में आपका जो लैंड है दैट इज गोइंग टू बी बिट वार्मर समर्स में, एंड देन अगर थोड़ा गर्म एरिया है आपका क्या बन जाएगा वहाँ पे, लो प्रेशर. एंड दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू सी योर साउथ वेस्ट मूनसून. ठीक है, ये भी हम आगे जाके फिर से देखेंगे, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस. लिखो, इन विंटर द कॉन्टिनेंट्स आर कूलर देन द ओशंस. इन विंटर द कॉन्टिनेंट्स are cooler than oceans, so they tend to develop a high pressure cell or high pressure belt. So they tend to develop high pressure cells. So they tend to develop high pressure centers or cells. ठीक है, समर्स में इसका रिवर्सल होगा. इन समर्स दीज कॉन्टिनेंट्स दे आर गोइंग टू डेवलप लो प्रेशर सेल्स. ये लिखो, इन समर्स दीज कॉन्टिनेंट्स, बिकॉज गाइस समर्स में ये दे आर गोइंग टू बी हॉट एज कंपेयर टू योर ओशन सरफेस और ओशन वाटर. लिखो, इन समर्स द कॉन्टिनेंट्स आर हॉटर and they form low pressure centers. They form low pressure centers or cells. ठीक है, everyone got it? Has everyone noted it down? चलो, okay, सबने नोट डाउन कर लिया. Looking at this one guys, let me tell you few more points regarding the pressure only. Guys, अभी के लिए आपको ये आइडिया रखना है, when you look at the wind, हम ये कहते हैं that winds travel from high pressure to low pressure. आई गेस सबको इतना आइडिया अभी तक हुआ होगा that the winds are going to travel from high pressure to low pressure. What if I tell you that when you look at the horizontal movement of air, उसे हम कहते हैं wind. And when you look at the vertical movement of air, that is called as air current. जब आप horizontal movement of air देखते हो, that is going to be your wind. But when you look at the vertical movement of air guys, at that point of time याद रखिएगा, that will be referred to as air current. ये लिखो साइड में, horizontal movement of air is going to be the wind.
बट इफ आई लुक एट द वर्टिकल गाइस, यहाँ देखो, लुक हियर, इमेजिन कर लो, अब यहाँ से इस डोर से इस विंडो तक, ठीक है, आपका एयर पास हो रहा है, ये कौन सा मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ इस सीलिंग से इस यहाँ फ्लोर तक, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट मूवमेंट इज गोइंग टू बी योर वर्टिकल। उस समय पे हम कहते हैं उन्हें एयर करंट्स। क्या कहते हैं? एयर करंट्स। याद रख लेना, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर विंड एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, वर्टिकल मूवमेंट of air has been referred to as air current, has been referred to as air current. Done? Now look here, ये सबको समझ आया? अब एक और चीज है, हम बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की। किसकी? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। गाइस, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है, इट इज गोइंग टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द विंड। क्या डिटरमाइन करेगा? इट इज गोइंग टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द विंड। इट इज गोइंग टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द विंड। लुक हियर, मैं यहां पे दो प्लेसेस देख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे ले लिया, एंड लुकिंग एट द ले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम होगा, आज नहीं कल, तो अच्छे खासे आल्टीट्यूड पे है। बिकॉज विद रेस्पेक्ट टू आल्टीट्यूड जो आपका प्रेशर है वो क्या होता है? वो होता है डिक्रीज। इमेजिन कर लो, यहां पे प्रेशर है 900 मिलीबार्स, लाइक दिस। कोलकाता या फॉर एग्जांपल कोचिन की ओर देखूंगा, कैलीकट की ओर देखूंगा, आपका प्रेशर अगर मैं देखूं, इट इज गोइंग टू बी अराउंड 1000 MB मिलीबार, लाइक दिस। सो दैट मीन्स पहले हमने ये देखा कि जो प्रेशर है विद रेस्पेक्ट टू अल्टीट्यूड ये कम होता है। सेकंड, हमने ये देखा कि जो प्रेशर है ये वेरी होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इमेजिन कर लो केस नंबर फर्स्ट, यहां पे एक जगह पे प्रेशर मैंने देखा वो था 1000 मिलीबार्स के आसपास। दूसरा प्लेस देखा, प्रेशर देखा, वहां पे प्रेशर था 900 मिलीबार्स के आसपास। नाउ लुकिंग एट दिस वन, ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है यहाँ पे, दिस इज द डिफरेंस ऑफ दिस प्रेशर। जरा डिफरेंस कितना है इन दोनों जगहों में प्रेशर के लिए? इट इज अराउंड 100 MB। यही 100 MB होता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट। क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट की कितना डिफरेंस है दो जगहों पे। नाउ लुकिंग एट केस सेकंड, प्लेस जो है 1000 MB एक जगह पे प्रेशर। लुकिंग एट सेकंड प्लेस, आई एम सीइंग वहां पे जो प्रेशर है दैट इज अराउंड 800 मिलीबार्स, लाइक दिस। सो यहां पे डिफरेंस जो है वो ज्यादा है। डिफरेंस कहां पे ज्यादा गाइस? डिफरेंस है ज्यादा केस नंबर सेकंड में। सो यहां पे विंड का स्पीड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ओवर हियर। सो जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा उसी बेसिस पे वहां पे आपका फोर्स भी देखने को मिलेगा, एंड इट इज गोइंग टू डिटरमाइन द विंड स्पीड एज वेल। सो प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे कम है एज कंपेयर टू दिस प्लेस। तभी हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सी एंड दिस इज द लैंड। यहाँ पे आपका लो प्रेशर है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, द विंड्स आर गोइंग टू ब्लो एट अ वेरी हाई स्पीड। द विंड्स आर गोइंग टू ब्लो एट अ वेरी हाई स्पीड। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपका स्पीड होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? पक्का? ठीक है। Now when you have looked at this one guys, अब आपके लिए हमें एक और चीज यहां पे आपको समझाना है, that is going to be this one guys, you need to remember this। जब हम बात करेंगे डायनामिकली फॉर्म्ड की या फिर जो आपके प्रेशर सिस्टम्स है, that is going to be the thermal as well, okay। look here first, okay, यहां देखो, पहले यहां देखो guys, look here, can you see this one? कितने सारे हमें प्रेशर बेल्ट्स देखने को मिलते हैं। वी आर गोइंग टू सी दैट देयर आर गोइंग टू बी द 7 प्रेशर बेल्ट्स व्हेन यू लुक एट द प्लैनेट अर्थ। इक्वेटर पे ये रहा, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो एंड पोलर हाई। इक्वेटर के उस तरफ 3, इक्वेटर के नीचे यहाँ पे हमें 3 बेल्ट देखने को मिलते हैं। इन दोनों का हमें एक मैचिंग देखने को मिलेगा।
सब ट्रॉपिकल हाई वहां पे भी, सब ट्रॉपिकल हाई यहां पे भी, सब पोलर लो यहां पे भी, सब पोलर लो यहां पे भी, पोलर हाई यहां पे भी. सो इन टोटल यू आर हैविंग 7 प्रेशर बेल्ट्स. लुक हियर, जो आपका इक्वेटोरियल वाला रहेगा यहां पे मैं देखूंगा वी विल बी हैविंग थर्मल इफेक्ट. क्या रहेगा गाइस? क्या इफेक्ट रहेगा? थर्मल. दैट मीन्स यहां पे टेम्परेचर की वजह से आपका लो प्रेशर देखने को मिलेगा. टेम्परेचर ज्यादा, एयर इज गोइंग टू एक्सपैंड, एयर एक्सपेंशन कर जाएगा, हल्का हो जाएगा. एयर इज गोइंग टू राइज, एंड जैसे ही यहां पे कॉन्वेक्शनल राइज करेगा यहां पे आपका एक हॉलो बन जाएगा. यू आर गोइंग टू सी, आप यहां पे देख पाओगे कि एक लो प्रेशर बेल्ट बन गया इक्वेटर पे. लुकिंग एट द पोल्स, इंसुलेशन काफी कम हीट आ रहा है. वी आर गोइंग टू सी दैट जब इंसुलेशन यहां पे कम है, व्हाट विल हैपन गाइस? जो एयर है इट इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. व्हाट विल हैपन गाइस? यहां पे आपका हाई प्रेशर बनता है. ओवर हियर यहां पे क्या प्रेशर बन जाएगा? हाई प्रेशर. ऑन द अदर हैंड जब मैं यहां पे सब पोलर लो की बात कर रहा हूं, 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ, या बात कर रहा हूं मैं सब ट्रॉपिकल हाई या फिर सब ट्रॉपिकल हाई 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, दे आर डायनामिकली फॉर्म्ड. यहां पे अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर प्रेशर ग्रेडियंट भी काम करेगा, प्लस यहां पे काम करता है आपका कोरियोलिसिस फोर्स. क्या काम करता है? कोरियोलिसिस फोर्स. सो अब पहले हम यहां पे समझेंगे कोरियोलिसिस फोर्स, देन वी विल कम टू द प्रेशर बेल्ट्स. देखेंगे थर्मली फॉर्म क्या रहेगा एज वेल एज डायनामिकली फॉर्म क्या रहेगा. हेडिंग दे दो कोरियोलिस फोर्स, हेडिंग दे दीजिए कोरियोलिस फोर्स, हेडिंग दे दो कोरियोलिस फोर्स. सबने नोट डाउन कर लिया? लुक हियर गाइस, व्हेन वी लुक एट द अर्थ वी नो दैट द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा. सेकेंड थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, पृथ्वी का आपका इक्वेटर पे एक बल्ज देखने को मिलता है. क्या देखने को मिलता है? बल्ज. एंड वी विल सी यहां पे एरिया जो है वो ज्यादा कवर करना है एज कंपेयर टू योर पोल्स, क्योंकि पोल्स पे कंप्लीटली फ्लैट है. पोल्स पे क्या है? पोल्स पे फ्लैट है. एंड यहां पे हम देख रहे हैं एक हमें एक बल्ज देखने को मिलता है. लुकिंग एट द पोल्स वी विल सी यहां पे आपको एक फ्लैट देखने को मिलेगा. रोटेशनल स्पीड जो है दैट यू शुड रिमेंबर, रोटेशनल स्पीड if I see that is going to be maximum at equator. Rotational speed is maximum at the equator. And when I look at the rotational speed at the poles, we are going to see guys it is almost equal to 0. Rotational, क्योंकि वो point है, distance तो है ही नहीं. अब rotational speed यहाँ पे क्या है guys? Rotational speed at the poles is 0. While moving from equator towards poles, जो आपका रोटेशनल स्पीड है वो डिक्रीज होता है. क्या होता है? वो डिक्रीज होता है, क्योंकि एरिया सबसे ज्यादा कवर कहां पे करना है? एरिया कवर करना है आपको कहां पे गाइस? एनीवन? इक्वेटर पे. अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो, स्पीड इज पहले मैं ये बताता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. टाइम आपका यहां पे कांस्टेंट है और डिस्टेंस भी है, पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस. ठीक है. लुकिंग एट दिस स्पीड नाउ, डिस्टेंस ज्यादा कहां पे? डिस्टेंस ज्यादा कहां पे? डिस्टेंस ज्यादा है इक्वेटर पे, तो यहां पे आपको स्पीड भी ज्यादा चाहिए. तो रोटेशनल स्पीड यहां पे ज्यादा है और रोटेशनल स्पीड यहां पे कम है. नाउ लुक हियर गाइस, याद रखना है आपको दैट ये जो कोरियोलिसिस फोर्स है इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. द कोरियोलिसिस फोर्स or the Coriolis effect is produced because of the rotation of the earth.
And because of this Coriolis force only, when we look at the objects in the northern hemisphere, they will be deflected towards right. कहाँ की ओर guys? They will be deflected towards right. यहाँ देखो, in the northern hemisphere आप जहाँ भी हो, आप इक्वेटर से थोड़ी डिस्टेंस में हो, यहाँ फॉर एग्जाम्पल आप पोल्स की ओर हो, wherever you are, you will be deflected towards right. On the other hand, when you look at the southern hemisphere, आप जहाँ पे भी हो, you are going to be deflected towards left. जो फुटबॉलर्स होते हैं, जो एविएशन इंडस्ट्री होती है, वो इसका खास ख्याल रखती है. सो कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, और कोरियोलिस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. मैं अभी यहाँ पे आपको एक जो फिजिक्स में इसके लिए फॉर्मूला है, दैट इज गोइंग टू बी द 2v ओमेगा साइन थीटा, वो भी समझा देता हूँ. बट पहले ये लिखो कोरियोलिस फोर्स होता क्या है. ये लिखो कोरियोलिस फोर्स is produced due to the rotation of the earth. Coriolis force is produced due to the rotation of the earth. जब अर्थ पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, यू विल सी गाइस, एक फोर्स यहां पे जनरेट होता है, उसी फोर्स को कहते हैं हम क्या? कोरियोलिस फोर्स. अभी इसी कोरियोलिस फोर्स की वजह से यू आर गोइंग टू सी डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स इन द नदर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. आप नदर्न हेमिस्फीयर में हो, यू विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट. आप सदर्न हेमिस्फीयर में हो, यू विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. ये लिखो, ड्यू टू दिस कोरियोलिस फोर्स, winds in the northern hemisphere, due to this Coriolis force, the winds in the northern hemisphere get deflected guys to the right of their path, and those in the southern hemisphere, they get deflected to the left. That means this one. कहीं पे भी हो, याद रख लेना, कहीं पे भी आप हो नदर्न हेमिस्फीयर में, यू विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट. लुकिंग एट द सदर्न हेमिस्फीयर, यू विल बी, और द विंड्स विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. अब देखते हैं यहाँ पे ये मैक्सिमम क्यों होता है पोल्स पे, और ये जीरो होता है आपके इक्वेटर पे. पोल्स पे इट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम, एंड लुकिंग एट द इक्वेटर we are going to see guys, it is going to be the zero. Coriolis force इक्वेटर पे क्या होता है? Zero. And because of that you are going to see इक्वेटर पे जब Coriolis force zero है, as such वहाँ पे आपका साइक्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता. 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ साइक्लोन्स नहीं बनते. बिकॉज जब हम देखते हैं साइक्लोन्स के रिगार्डिंग गाइज, यहाँ देखो, when we look at the cyclones, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि एयर जो है, ठीक है, इट शुड बी हैविंग मॉइस्चर, और इसका राइज होना चाहिए. अब जैसे उसका राइज होगा, अब कोई तो चीज़ घुमाने के लिए चाहिए ना, गोल गोल जो घुमाएगा. अगर अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो यू आर नॉट गोइंग टू विटनेस दिस काइंड ऑफ फिनोमिना ओवर हियर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द कोरियोलिस इफेक्ट. अब एक चीज़ है, लेट मी टेल यू ओवर हियर गाइस, वी नो दैट जो अर्थ है, we get to see that ये काउंटर क्लॉकवाइज आपका ये तो कर रहा है. You can look at this screen over here, as the earth spins in a counter clockwise direction. Clockwise नहीं, counter clockwise, because it rotates from guys west to east like this, counter clockwise, ठीक है, on its axis. Any flying object over a long distance appear to be deflected. अब बताता हूँ कैसे होता है. पहले ये पॉइंट लिखो, at the equator Coriolis force, at the equator the Coriolis force is zero. At equator, याद रख लेना, at equator Coriolis
या कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स इज 0, बट विद रेस्पेक्ट टू अल्टीट्यूड, जितना आप अल्टीट्यूड के ऊपर यहां पे देखेंगे इन बोथ द हेमिस्फीयर्स, द कोरियोलिस फोर्स इज गोइंग टू इंक्रीज एंड मैक्सिमम इट विल बी नियर द पोल्स, ये लिखो, बट इंक्रीजेस विद लैटिट्यूड reaching a maximum at the poles, reaching a maximum at the poles, reaching a maximum at the poles. Has everyone noted it down? लिखो आराम से, कोई इशू नहीं, आराम से सुनो, आराम से समझो. डन? हैज एवरीवन नोटेड इट डाउन? यहां देखो गाइस, फॉर कोरियोलिस फोर्स ना हमारे पास एक फॉर्मूला है. क्या है फॉर्मूला? ये है 2v ओमेगा साइन थीटा, दिस वन, दिस इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला किसके लिए है? फॉर कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स के लिए ये फॉर्मूला है. Now what you need to understand over here, जब मैं यहाँ पे देख रहा था, जब मैं आपको बोल रहा था, you can look at the screen over here कि कैसे डिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे राइट की ओर एंड कैसे यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है लेफ्ट की ओर. और उससे पहले आपको ये समझना है, ये जो कोरियोलिस इफेक्ट है एक्चुअल में इट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रिलेटिव स्पीड्स, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ relative speeds. 2v omega sin theta, when I look at the v, this is going to be the velocity of the object. जैसे कि यहाँ पे मैं wind ले रहा हूँ, it is the velocity guys of the object, speed of the object. On the other hand, when I look at the omega, this is going to be the angular velocity of the planet Earth. Angular velocity simply आसान भाषा में याद रख लेना, the rotational speed of Earth on its axis. Angular velocity क्या है? The rotational speed of Earth on its axis. Angular velocity of the Earth. Look here now. अभी मैं यहाँ पे नहीं जा रहा. So I told you Coriolis effect actual में और Coriolis force is produced because of the relative differences of speeds, speed of the object at the speed of the planet Earth. Now look here, imagine कर लो यहाँ पे टॉप पे कोई बंदा बैठा है, ठीक है, और पृथ्वी क्या कर रही है? It is rotating, ठीक है. अब मैं अगर यहाँ से ड्रॉप करूँगा कोई पॉइंट एंड आई वॉज थिंकिंग, मैं यहाँ पे यूएसए के यहाँ पे बैठा हूँ, कनाडा के जस्ट अब वो नॉर्थ पोल पे, आई वॉज थिंकिंग कि मैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपका लॉस एंजलिस है, दिस वन ओवर हियर, यहाँ से यहाँ कोई चीज़ फेंकने जा रहा हूँ. इमेजिन कर लो वहाँ पे बंदा बैठा है, वेट कर रहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक देगा. इमेजिन कर लो अब मैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक फेंक रहा हूँ, कहाँ से? यहाँ से यहाँ की ओर. बट अर्थ जो है ये रोटेट कर रही है. दैट मीन्स जब मैंने फेंका ये इस बंदे के यहाँ पे नहीं आएगा, इट इज़ गोइंग टू बी समवेयर ओवर हियर. कहाँ पे रहेगा? इट इज़ गोइंग टू बी हियर. दैट मीन्स यहाँ पे मैंने देखा आपका एक डिफ्लेक्शन हो रहा है. क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन हो रहा है. अब यही मैं इक्वेटर से कर रहा हूं, बट ऑब्वियसली इक्वेटर पे तो स्पीड ठीक ठाक है, ये उससे आगे ही हमें देखने को मिलता है, एक एड ऑन इफेक्ट. नाउ लुक एट दिस साउथ पोल. साउथ पोल पे आपको वैसा ही देखने को मिलेगा. जब बंदे ने यहाँ पे बॉल फेंकने की कोशिश की थी इस दिशा में, इस बंदे के पास, बट ये बंदा तो आगे चला गया है. वी आर गोइंग टू सी ये कहाँ पे पहुंच जाएगा गाइस? इट इज गोइंग टू रीच ओवर हियर. नाउ अब मैं यहाँ पे फिजिक्स के माध्यम से कैसे सॉल्व कर पा रहा हूँ वो देख लेना. व्हाट इज द रोटेशनल स्पीड एट पोल्स? 0. व्हाट इज द रोटेशनल स्पीड एट इक्वेटर? व्हाट इज द रोटेशनल स्पीड एट इक्वेटर? मैक्सिमम. दैट मीन्स जब मैं यहाँ पे विंड का स्पीड देखूंगा वो भी बहुत तेज होता है, विंड्स का भी स्पीड बहुत तेज होता है, एज वेल एज जो अर्थ है वो भी रोटेट कर रही है. दिस वन, अर्थ भी रोटेट कर रही है. दैट मीन्स ये एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक ही फ्रेम में जा रहे हैं.
एंड इनके बीच का जो एंगल उस समय पे होगा दैट इज गोइंग टू बी दिस 0 डिग्री। क्या रहेगा? 0 डिग्री। आपका अगर मैं देखूं जो साइन थीटा, इफ इट इज 0 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 0। हो गया आपका 2v ओमेगा साइन 0। तो दैट मीन्स इक्वेटर पे आपका कोरियोलिसिस फोर्स जो है वो 0 के बराबर। नाउ लुकिंग एट दिस ओनली, अब इमेजिन कर लो यू आर नाउ एट पोल्स, यू आर नाउ एट पोल्स। विंड जो है वो घूम रहा है, विंड क्या कर रहा है? वो घूम रहा है, उसका स्पीड है, बट पृथ्वी का स्पीड तो उस समय पे 0 हो रहा है। तो इनके बीच का एंगल जो है दैट इज गोइंग टू बी दिस 90 डिग्री। क्या रहेगा? 90 डिग्री। एंड व्हेन आई लुक एट दिस साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। सो उस समय पे मेरा कोरियोलिसिस फोर्स सबसे ज्यादा होता है व्हेन आई लुक एट दिस वन 2v ओमेगा साइन थीटा। सो इसके बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में जब आपके रिलेटिव स्पीड्स में डिफरेंस ज्यादा होगा उतना सारा यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है। विंड मूव कर रहा है, अर्थ वहीं पे स्थिर है, विंड मूव कर रहा है, अर्थ वहीं पे स्थिर है, ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन तो होगा ही। अब दोनों ही एक ही फ्रेम में अगर जा रहे हैं यू आर गोइंग टू सी एज सच वहां पे इफेक्ट होता नहीं। ये ऐसे ही माइंड में रख लेना। अगर कभी कभार, आई होप कि ऐसा रेयर चांसेस आपसे पूछा जाए ये ओमेगा निकाल दो, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी बता दो, बट इतना आपको एक आइडिया होना चाहिए इक्वेटर पे आपका जो कोरियोलिसिस फोर्स है दैट इज गोइंग टू बी 0। लुकिंग एट द पोल्स, जितना आप हायर लैटिट्यूड्स पे जाओगे इन दोनों के बीच का जो एंगल है, क्योंकि यहाँ पे एयर जो है वो भी अच्छे खासे स्पीड से मूव करेगा। एयर यहाँ पे भी मूव कर रहा है बट पृथ्वी का स्पीड कम हो रहा है, एयर यहाँ पे भी मूव कर रहा है बट पृथ्वी का और स्पीड स्लो हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में आपका एक रिलेटिव स्पीड में अब अंतर देखने को मिलेगा। आप मान लो एक साइड से आपका बस मूव कर रहा है, दूसरे साइड से वो दोनों ही एक ही स्पीड में जा रहे हैं, जैसे ट्रेन्स मूव करती रहेंगी, यू विल सी कि शायद हम चल नहीं रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर कोई रुका हुआ है एंड आप अच्छे स्पीड से जा रहे हो, उस समय पे रिलेटिव डिफरेंस जो आपको लगेगा टेढ़ा हो रहा है, जैसे हमें देखने को मिलता है ना व्हेन वी विल बी मूविंग इन ए बस, आप साइड में देखते हो पेड़ जो होते हैं वो लगते हैं कि टेढ़े हैं। हैव यू इमेजिन दैट गाइस? लगते हैं कि फूल पत्ते ये तो कुछ ऐसे हैं, बादल लग रहे हैं कि ये पूरे के पूरे टेढ़े हैं। सिमिलरली हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सो जब रिलेटिव स्पीड्स में डिफरेंस ज़्यादा होगा आपका कोरियोलिसिस फोर्स ज़्यादा होगा एंड कोरियोलिसिस इफेक्ट यू आर गोइंग टू सी, जितना आप अच्छे अच्छे खासे लैटिट्यूड्स पे जाओगे ऊपर की ओर ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। नाउ व्हेन यू हैव लुक्ड एट दिस वन, अब गाइस एक और चीज का आपको एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब हेडिंग दे दो आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। हेडिंग दे दीजिए आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। हाँ इट इज द एंगल, नहीं, इट इज बिटवीन द एंगल बिटवीन दीज टू विंड्स। जो आप देख रहे हो, जो ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन है ना, स्पीड है ना, वो उनके बीच में। लाइक दिस फॉर एग्जांपल, अगर विंड आप इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, वो स्पीड्स का हम कह रहे हैं, हाँ वो स्पीड्स के बीच में। एक तो है विंड स्पीड, दूसरा है आपका अर्थ रोटेशन, हाँ एंगुलर देखा ना, एंगुलर वो था, उनके बीच का वो एंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। इट्स एक्चुअली टेंजेंशियल फोर्स। क्या होता है? यहाँ देखो गाइस, हैव यू सीन दैट मैरी गो ओवर हियर? मान लो यहाँ पे एक बंदा, दो बंदा, तीसरा, चौथा, ठीक है। नाउ लुक एट दिस वन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब मैंने उठा के बॉल फेंक दिया, ये बंदा था सामने, बट व्हाट आई एम सीइंग, जैसे ही मैं बॉल फेंक रहा हूँ, बॉल का भी स्पीड है बट ये भी तो घूम रहा है ना, ठीक है। और ये जब घूम रहा है, सिमिलरली अगर मैं देखूँ इसका टेंजेंशियल फोर्स किस ओर जाएगा, ये इस ओर एक्ट कर रहा है। एंड व्हाट विल हैपन, मैंने बॉल फेंका था इस दिशा में, वो यहाँ नहीं जाएगा, वो यहाँ जाता है, ठीक है। वो कहाँ जाता है? वो इस दिशा में जाता है। सो मैरी गो का एक कोरियोलिसिस फोर्स पे एक अच्छा खासा हमें एक रिएक्शन देखने को मिलता है। यहाँ देखो गाइस, लुकिंग एट द आइसोबार्स नाउ, आपको ये याद रखना है, आइसोबार्स आर द लाइन्स, दे विल बी कनेक्टिंग द प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर। पहला लिखो, आइसोबार्स आर लाइन्स
Isobars are lines connecting the places having equal pressure. ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया? Isobars are lines connecting places having equal pressure. ठीक है, look here now. अब guys, what you need to remember, आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पे हमें 7 प्रेशर बेल्ट्स देखने को मिलते हैं. कितने? ओके, यू राइट डाउन. ऑन प्लैनेट अर्थ वी सी द 7 प्रेशर बेल्ट्स. अभी प्रेशर बेल्ट कोई नहीं बनाएगा बिकॉज वी विल बी ड्रॉइंग दैट. ऑन प्लैनेट अर्थ वी सी द 7 प्रेशर बेल्ट्स. We see the 7 pressure belt. ठीक है, they have been studied or horizontal distribution of pressure is studied. They have been studied, or you can write down horizontal distribution of pressure is studied by drawing isobars. At constant levels by eliminating the effect of altitude on pressure. हम अभी के लिए altitude को बाहर ही रखते हैं because with respect to altitude temperature आपका pressure जो है वो vary करेगा. हाँ, horizontal distribution of pressure is studied by drawing isobars at constant levels by eliminating the effect of altitude on pressure. अभी हम यहाँ पे आइसोबार्स को सिंपली ड्रॉ कर रहे हैं और हम ये याद रख रहे हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए कि जो आल्टीट्यूड है उसका क्या इफेक्ट है प्रेशर पे, उसे यहाँ पे नज़रअंदाज किया जा रहा है. okay. अभी हमने लिखा कि देयर आर 7 प्रेशर बेल्ट्स दैट वी सी ऑन द प्लैनेट अर्थ. ओके, बट गाइस यहाँ देखो, पहले यहाँ देखो. अब सब मेरे साथ यहाँ पहले ड्रॉ करेंगे 7 प्रेशर बेल्ट्स. एक यहाँ पे डायग्राम बना लो फटाफट. शो दिस एज इक्वेटर. ओवर हियर 30 डिग्री पे दिखा देना आप. फिर सब पोलर लो इन बोथ द बेल्ट्स, इन बोथ द हेमिस्फीयर्स. Guys, this is the equatorial low pressure belt. This is the equatorial low pressure belt 0 degree. और ये वैरी करेगा. This is the equatorial low pressure belt. Second, looking at the 30 degree north or looking at the 30 degree south, I am having subtropical high pressure belt. Subtropical high pressure. Similarly यहाँ पे भी आपका subtropical high pressure belt ही देखने को मिलेगा. Subtropical high pressure belt. Moving forward, looking at this one, 60 degree north and 60 degree south. North and 60 degree south, guys, I am seeing subpolar low pressure belt. Subpolar low pressure belt. Subpolar low pressure belt. And then after that, guys, I will be having the
Anyone? Very good. This is going to be the polar high pressure belt. Polar high. Polar high. Polar high. जरा यहां देखो कितने सारे प्रेशर बेल्ट्स हैं. एनीवन? 6 या 7? 7 है ना. इक्वेटर के अबो 3, इक्वेटर के बिलो 3. सो इन टोटल वी आर हैविंग 7. हाँ, वेरी गुड. 7 pressure belts. We are having 7 pressure belts. So that means except equator, हर कोई यहाँ पे एक पेयर मैच कर रहा है ना. डन गाइस. 2 प्रेशर बेल्ट्स जो है दे आर थर्मली फॉर्म्ड एंड 2 प्रेशर बेल्ट्स यू आर गोइंग टू सी they will be formed dynamically in both the hemispheres. चलो देखते हैं यहाँ पे. हाँ, अच्छा बनाओ, आराम से बनाओ, कोई इशू नहीं है. हाँ ना, नहीं मैं बता रहा हूँ, वेट करो, मैं मजाक कर रहा हूँ. इक्वेटर पे आपका थर्मली ही बनेगा, पोलर पे भी थर्मली बनेगा. ओके, पोलर हाई. सबने लिखा? Has everyone noted it down? Look here guys. हाँ, अच्छा अब कलर करने बैठ गए. कोई नहीं, प्रीलिम्स है आपके पास नेक्स्ट ईयर, तब तक बना लो, ये बेल्ट बना लो. हाँ हाँ, लिखते हैं. हाँ लिखते हैं. होता है ना, आधे लोगों का ये थोड़ा सा क्रेज भी होता है, बट हमें ये लगता है कि दैट्स नॉट गुड. एक हमारी दोस्त थी, उनका रैंक आया था 7. अब मैं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर शी इज अगेन राइटिंग दिस मेंस एग्जामिनेशन. फिर हमें ये लगा कि इस समय पे थोड़ा सा बंदे को एक वो भी होना चाहिए ना, कि एक इनर फीलिंग कि नहीं यार चलो अब ठीक है, दूसरे बंदे को ही चांस दिया जाए, बिकॉज शी इज़ गोइंग टू वेस्ट दैट सीट. तो फिर वो नहीं होना चाहिए. एक दफ़ा हो गया बस काफ़ी है, पोस्टिंग ले ली बस हो गया. इवन आफ्टर दैट ज़िंदगी में और भी कुछ चीज़ें हैं दैट यू कैन डू. अब यहाँ पे ऐसा ही नहीं कि बस एग्ज़ाम के साथ ही लगना है. हो गया एग्ज़ाम, हो गया पोस्टिंग हो गई. कहीं ऐसा नहीं कि आप में से कोई बंदा एक साल IAS बन गया, दूसरे साल बोल रहा है कि अब IPS ठीक है, अब पीछे रैंक गया, नहीं अब थोड़ा एक और आगे रैंक लेना है. ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, लुक हियर गाइस. चलो अपना अपना खुद का है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, जिसका जो मन करे करो, ठीक है. हमारा काम है यहाँ पे पढ़ाना. लुक हियर गाइस, याद रखना यहाँ पे. अब व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर, जो आपका इक्वेटोरियल है ये है थर्मल. क्या है? थर्मल. ये थर्मली फॉर्म. पोलर हाई भी आपका थर्मली फॉर्म. लुकिंग एट दिस सब पोलर लो, सब ट्रॉपिकल हाई, दीज प्रेशर बेल्ट्स आर डायनामिकली फॉर्म. ये लिखो इक्वेटर के जस्ट साइड में थर्मली फॉर्म, या फिर थर्मल लिख लेना. ये है थर्मल. सेकेंड वन पोलर, इट इज ऑल्सो थर्मली फॉर्म, थर्मल इफेक्ट की वजह से. बट लुकिंग एट दीज टू, दैट विल बी डायनामिक. दैट मीन्स जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये दोनों ही क्या है? डायनामिकली फॉर्म्ड. सिमिलरली ओवर हियर डायनामिकली फॉर्म्ड. देखते हैं ये थर्मली फॉर्म्ड क्या है एंड डायनामिकली फॉर्म्ड क्या है. एंड आफ्टर दैट वी विल बी लुकिंग एट द बेल्ट्स वन बाय वन. हैज एवरीवन नोटेड इट डाउन? वेरी गुड. डन.
सबने नोट डाउन कर लिया? चलो, लुकिंग एट द फैक्टर्स दैट कंट्रोल प्रेशर सिस्टम्स, हेडिंग दे दो इसी में पहले, बिफोर गोइंग टू डिस्क्राइब दीज प्रेशर बेल्ट्स वन बाय वन। हमें आइडिया होना चाहिए कि डायनामिक इफेक्ट में कौन कौन सा प्ले रोल करेगा, ठीक है, या साथ साथ में थर्मल इफेक्ट में हमें क्या देखने को मिलता है। कैसे लिखो? फैक्टर्स कंट्रोलिंग प्रेशर सिस्टम्स। फर्स्ट राइट डाउन थर्मल, first write down thermal. Looking at the thermal effect, we get to see that when air is heated, guys, it leads to low pressure. जब आपके एयर को हीटअप किया जाएगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू सी उस जगह पे कॉन्वेक्शन राइज ऑफ एयर होता है। ये जो हल्का हो जाएगा, इट इज गोइंग टू एक्सपैंड, it will result in the formation of low pressure. When this air is cooled, you are going to see contraction होगा, it will result in the formation of high pressure. ये लिखो, when air is heated, it leads to low pressure, and when it is cooled, it leads to high pressure. When air is heated, it leads to low pressure, and when it is cooled, it leads to high pressure. Done? ठीक है, example we have seen formation of equatorial low and polar highs. They are the examples of thermal lows and thermal highs. इक्वेटोरियल लो प्रेशर या फिर जो आपका पोलर रीजन्स पे हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलता है। रिमेंबर दीज पॉइंट्स। कैन वी मूव फॉरवर्ड? अच्छा लिखो लिखो, वेरी गुड। चलो हाँ हाँ, मैं थोड़ा एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा राइटिंग स्पीड भी ठीक ठाक रखना। अच्छा ठीक, हाँ अच्छा ठीक, हाँ हाँ, कौन सा डायरेक्शन? कोई नहीं, मैं समझा दूंगा लास्ट में फिर से, ठीक है। वहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है? हाँ हाँ, कौन कौन? ये कोरियोलिसिस फोर्स, वो क्लियर है। अच्छा, आप सब ट्रॉपिकल लो बोल रहे हो? उसमें से जो एयर मूवमेंट है ना, हाँ हाँ, मैं कर दूंगा ना, अभी है ना, वी आर कमिंग देयर, वी हैव टू स्टडी ना। हमें पूरा स्टडी करना है कि सेल्स कैसे बन रही है और ये विंड मूवमेंट कैसे, सारा क्लियर हो जाएगा, नो नीड टू वरी। अब ये लिखो गाइस, डायनामिकली फॉर्म्ड, हेडिंग दे दो डायनामिक इफेक्ट। डायनामिक इफेक्ट हम थोड़ी जाने देंगे। डायनामिक फॉर्म्ड, डायनामिक फॉर्म्ड, डायनामिक फॉर्म। गाइस यहां देखो, अपार्ट फ्रॉम द वेरिएशन इन टेम्परेचर वी आर गेटिंग टू सी, जब मैं यहां पे देखता हूं कुछ जो दो बेल्ट्स है हमारे यहां, वन इट इज गोइंग टू बी द सब ट्रॉपिकल हाई एज वेल एज सब पोलर लो। ये जो दो बेल्ट्स है, जो आपके दो प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं, दे विल बी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस डायनामिक इफेक्ट। सो यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन, यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन तो है ही, बट यू आर गोइंग टू सी कोरियोलिस फोर्स, pressure gradient, as well as the movement of air masses, they also play an important role over here. ये लिखो guys, apart from variations of temperature, the formation of pressure belts may be explained by dynamic factors arising out of pressure gradient forces, apparent movement of sun and the rotation of the earth, बिकॉज ऑफ विच आपका यहाँ पे एक कोरियोलिसिस फोर्स देखने को मिलता है। ये यहाँ पे अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन किस लिए बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ द इंसुलेशन।
कि किस जगह पे, कभी कभार होता है ना कि टिल्ट है नदर्न हेमिस्फीयर, कभी कभार सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड रहेगा टुवर्ड्स द सन। सो उस समय पे आपका जो ये डायनामिक बेल्ट है ये वेरी करेगा। You can look at this one, the rate of deflection of wind, it increases with the distance from the equator. We know that it is 2v omega sin theta. Higher latitudes पे guys ज़्यादा relative speed का difference है तो ज़्यादा deflection. Equator के पास as such relative speed में कोई difference है नहीं, तो we are going to see Coriolis force आपका 0 रहेगा वहाँ पे। डन? हैज एवरीवन नोटेड इट डाउन? चलो हेडिंग दे दीजिए आप। पहला बेल्ट इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, हेडिंग दे दो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। गाइस हो सके तो यहां पे बना भी देना। ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को गाइस हम यहां पे डोल ड्रम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोल ड्रम्स। ऐसा इसीलिए बिकॉज यू आर गोइंग टू सी a calm and a stable air over here. लिखो पहला point, also known as डोल ड्रम्स। लिखो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, also known as डोल ड्रम्स। रीजन लिखे ना, बिकॉज ऑफ रीजन, हाँ डोल ड्रम्स, चलो डोल ड्रम भी कह सकते, कोई इशू नहीं है। लिखो ऑल्सो नोन एज डोल ड्रम और डोल ड्रम्स। वन थिंग, बिकॉज ऑफ काम एयर मूवमेंट्स, बिकॉज ऑफ काम एयर मूवमेंट्स। Guys, looking at this belt, you are going to see this equatorial low pressure belt is going to lie in the region between 9 degree north to 9 degree south, but इसका भी seasonal variation रहेगा because of the shifting of ITCZ, intertropical convergence zone। ये लिखो, this region lies between 10 degree north to 10 degree south। This region lies between इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है, बिकॉज वी आर गोइंग टू सी यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर रहेगा सब ट्रॉपिक्स पे। यहाँ देखो, यहाँ देखो, सब ट्रॉपिक्स पे क्या रहेगा आपका? हाई प्रेशर। वहां से जब विंड्स आएंगी वी विल बी कॉलिंग देम एज ट्रेड विंड्स, और वो ट्रेड विंड्स आपकी यहाँ पे कन्वर्ज होती है नियर द इक्वेटर, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दैट एज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नाउ वन थिंग गाइस, यहाँ पे आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, दिस बेल्ट is going to vary its position with the apparent movement of sun। ये लिखो, this belt, this equatorial belt and this belt varies its position, varies its position, varies its position with respect to the apparent, varies its position with the apparent movement of sun। कभी कभार गाइस जब मैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर की बेल्ट बात करता हूं, यू आर गोइंग टू सी ये 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ रहेगा।
कभी कभार ये 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ भी जा सकता है। यहां पे लिख लेना, इट कैन गो अप टू 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ एंड 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड। जब आपका समर सॉलिस्टिस क्या होगा, ITCZ, हाँ हाँ, तिब्बत के ऊपर हम ये कह रहे हैं, हम रीजनल बोल रहे हैं, जैसे तिब्बत के आसपास ये बेल्ट जा रहा है ना, हमारा तो अभी 20-23 के आसपास जा रहा है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। दूसरे हाँ हाँ, टेम्परेचर अगर नहीं, इट्स नॉट द टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ गया, ये देखेंगे हम टेम्परेचर किस बेल्ट पे बढ़ रहा है, ये प्लेस भी देखना है ना कहाँ पे बढ़ रहा है, तो उसी बेसिस पे हम कह सकते हैं। हाँ हाँ, दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 30 डिग्री साउथ। हाँ हाँ हाँ, कौन सा, वेट करो उसके लिए, थोड़ा वेट करो, मैं आ रहा हूँ ना। यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ हाई प्रेशर आपका आ गया, दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रेड विंड जो इस ओर आएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहाँ पे सब पोलर पे भी आपका अगर मैं देखूँ लो प्रेशर बन रहा है, पोल से जो विंड आएगी पोलर ईस्टर्ली और जो यहाँ से वेस्टर्ली जाएगी, दे आर गोइंग टू कोलाइड एट 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ। वेरी गुड, मैं बता रहा हूँ, वेट करो, यहाँ देखो आराम से। विंड्स का क्या है, दे आर गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ तक क्लियर है ना। लुकिंग एट दिस वन, जब मैं यहाँ पे 0 डिग्री दे रहा हूँ, यहाँ इक्वेटर देख रहा हूँ, इक्वेटर से आपका राइज होता है कॉन्वेक्शन राइज ऑफ एयर, मॉइस्चर रिलीज होगा, नाउ इट विल ट्राई टू सबसाइड, दोनों ही सेफेयर्स में 30 डिग्री के आसपास हमें एयर का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा ओवर हियर। अब पोल से भी जब मैं यहाँ पे देखता हूँ, जो आपका सब पोलर है, यहाँ से भी जो विंड्स है दे आर गोइंग टू राइज एंड वो भी इक्वेटर की ओर आने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं आ रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपका, यहाँ पे दो चीज़ें हमें देखने को मिलता है। जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लाइक दिस, यू विल सी ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर 30 डिग्री साउथ, दिस इज दिस 60 डिग्री north and this is this 60 degree south. Looking at this one over here, जब आपका ये हाई प्रेशर है ना, यहाँ से जब विंड्स आती है, we will be calling them as trade winds, जब इक्वेटर की ओर आएगा, किसकी ओर, इक्वेटर की ओर। सिमिलरली जब ये विंड इस ओर जाएगा, we will be calling them as westerlies. क्लियर। अब जैसे वेस्टर्लीज यहाँ की ओर जा रहा है, that means it is going to be from this part to this part. पोल से भी यहाँ पे विंड आती है, polar easterlies. So looking at this polar easterly and westerly, when they will collide, इनका दोनों का different temperature होगा। जो cold air होता है that is going to sink, ये warm air को ऊपर की ओर धकेल देता है। Looking at this one, when the winds are going to collide, अब हमें ये expect था यहाँ पे कि that they are going to sink, but what is happening, they are meeting near to the surface, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रोपोस्फेयर का थिकनेस कम है। सो रादर देन गोइंग, रादर देन सिंकिंग, दे आर राइजिंग लाइक दिस। इनका हमें राइज देखने को मिलेगा। वी विल सी एक विंड जो है फिर से पोल्स की ओर जाएगी, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर सेल। एक विंड जो है यहाँ पे सम पार्ट ऑफ इट इज गोइंग टू कम नियर ओवर हियर एंड वी विल सी, जैसे यहाँ पे पहुँच जाता है, ये भी अब ठंडा हो गया है, प्लस जो इक्वेटर से आया है ये भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ठंडा हो गया। अब इनका यहाँ पे मीटअप हो रहा है। यहाँ पे 2 on 1 सिचुएशन है। इक्वेटर से एयर आया, आपके यहाँ पे सब पोलर रीजन से एयर आया, जब यहाँ पे ये कोलाइड करेंगे, एक तो ट्रोपोस्फेयर पे अपर एयर ठंडा है, दूसरा ये भी ठंडा है, एंड वी आर गोइंग टू सी दिस वार्म एयर दैट इज बीइंग पुश्ड डाउन, इसे नीचे की ओर धकेला जाएगा। जैसे ही आपका एयर किसी जगह पे सिंक कर रहा है, यू आर गोइंग टू सी दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर। यहाँ पे सिंक कर रहा है हाई प्रेशर, यहाँ पे राइज कर रहा है, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर बेल्ट। मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ थोड़ी देर बाद, फिर और चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ये राइज क्यों कर रहा है, ये यहाँ पे सिंक क्यों कर रहा है, थोड़ा और वेट करो उसके लिए।
अब या गाइस यहाँ पे कहाँ पे था मैं, इक्वेटर पे, ये लिखो गाइस, दिस बेल्ट happens to be the zone of convergence. This belt happens to be the zone of convergence, or you can call it as, क्या लिखा आपने, this belt happens to be the zone of convergence of trade winds. साइड में लिखो convergence of trade winds, ठीक है. This belt happens to be the zone of convergence called as trade winds. Guys, look here. These are the trade winds that are going to come towards your equator. ये है आपका tropical convergence zone. You can see both the hemispheres. The winds are blowing from high pressure, जो आपका subtropics है, high pressure subtropics, towards the equatorial low pressure. आपने क्या लिखा, zone of convergence of trade winds called as ITCZ. लिखो, called as ITCZ, called as ITCZ. लिखो, the winds come from subtropical high pressure belt. The winds come from subtropical high pressure belt towards the equatorial low pressure belt. The winds coming from subtropical high pressure belt towards the equatorial low pressure belt. अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया तो आ गया होगा कि सर आपने ये कहा कि इक्वेटोरियल बेल्ट जो है ये लो प्रेशर बेल्ट है, बट ये लो प्रेशर बेल्ट जो है ये समझ नहीं आया ये बना कैसे. ये लो प्रेशर बेल्ट जो यहाँ पे बना, ये बना कैसे यहाँ पे. आई टोल्ड यू इट इज बिकॉज ऑफ दिस थर्मल इफेक्ट. याद है आपको, हमने देखा था थर्मल इफेक्ट. लुक हियर नाउ, अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है. इंसुलेशन बहुत ज्यादा आया, बहुत ज्यादा एनर्जी इक्वेटर पे देखने को मिलता है. ये जो एयर है यहाँ पे ये धीरे धीरे ठंडा हो, सॉरी हीटअप हो जाएगा. वेरी गुड, अब ठीक हो, अब वहां से ये कर रहे हो. अब यहाँ पे हीट, यहाँ पे बहुत सारा हीट है. वी आर गोइंग टू सी, अब एयर यहाँ पे क्या कर जाएगा, इसका एक्सपेंशन होगा, हल्का हो जाएगा. सो वी विल सी इसका यहाँ पे राइज हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द कॉन्वेक्शनल राइज ऑफ एयर. यहाँ पे सरफेस के आसपास एक हॉलो बन जाता है एंड यू विल सी यहाँ पे हमें एक लो प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन होता है. ये देखो, हियर द लो प्रेशर बेल्ट इज फॉर्म्ड. हियर the low pressure belt is formed because of the thermal effect. Here the low pressure belt is formed. Here the low pressure belt is formed because of the thermal effect. यहाँ पे साइड में लिख लेना, at equator guys, at equator बहुत ही ज्यादा हमें यहाँ पे इंसोलेशन देखने को मिलता है. ये लिखो, एट इक्वेटर, हाँ हो जाएगा, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे कोई इशू नहीं है. दिस रीजन, अब मान लो 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, जरूरी नहीं है पिन पॉइंट 0. ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द सीजन्स. अब देखना पड़ेगा ना टिल्ट किस ओर है, क्योंकि अगर हम देखें, आप तब आए थे जब हम रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे. मैं बता रहा हूँ. लुक हियर. नहीं, लुक हियर. देखो यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे क्या है कि नॉट नेसेसरी कि 0 डिग्री पे ही, बिकॉज ये टिल्टेड है. क्या है, इट इज टिल्टेड लाइक दिस. नाउ इफ आई सी नदर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या देखने को मिल रहा है. नदर्न हेमिस्फीयर में इस समय पे अगर मैं देखूं, वी आर गोइंग टू विटनेस विंटर. उस समय पे ये वाला रीजन जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज आ रही है. सो ITCZ इस समय पे इस दिशा में शिफ्ट करेगा. अब अगर उस समय टिल्टेड है लाइक दिस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज गोइंग टू रिसीव दिस सन रेज डायरेक्ट.
उस समय पे ITCZ जो है दैट इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉट नेसेसरी कि 0 डिग्री पे ही, ये पूरा बेल्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं गाइस। ये लिखो, क्या लिखा आपने? द इक्वेटर रिसीव्स, क्या लिखा? हाँ लिखो, एट इक्वेटर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इज रिसीव्ड, एट इक्वेटर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इज रिसीव्ड। इसी के साथ लिखो, द एयर गेट्स हीटेड अप, द एयर गेट्स हीटेड अप, ठीक है। We see the convectional rise of air, we see the convectional rise of air, we see the convectional rise of air creating a low pressure belt, creating a low pressure belt, creating a low pressure belt. Everyone got it? ठीक है। हेडिंग दे दो अब, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट।